हेलो क्लास, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ लॉग ऑन टू एमएस एक्सेस। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक इज़ डेटाबेस। तो डेटाबेस होता क्या है, हम इसको जानेंगे। डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. इट हेल्प्स अस टू मैनेज एंड एक्सेस लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डेटाबेस होता है वो एक ऑर्गेनाइज वे में डेटा को स्टोर कराता है, और इस डेटाबेस हमें हेल्प करता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए और एक्सेस करने के लिए, और वो भी बहुत ही तेज़ी और बहुत ही इफ़िशेंट वे में। ओके, अब टाइप ऑफ डेटाबेस की अगर हम बात करें तो डेटाबेस हमारा दो तरीके का होता है, एक फ्लैट फाइल डेटाबेस होता है और दूसरा रिलेशनल डेटाबेस होता है। ओके, तो अब इस टाइप को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो पहले हमारा है फ्लैट फाइल डेटाबेस। ओके, तो फ्लैट फाइल डेटाबेस कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन। मतलब फ्लैट फाइल डेटाबेस आपका मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करता है, बट इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ लिंकिंग द फाइल टुगेदर। मीन्स टू से ये फाइल को लिंक करने की इसमें कैपेबिलिटी इस फ्लैट फाइल डेटाबेस में नहीं होती है। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। नीचे हमने दो आपके जो है टेबल बना रखे हैं, दोनों में जो है रोल नंबर, नेम, क्लास और सब्जेक्ट ये मेंशन है। उसके बाद इसमें रोल नंबर 1 है, 2 है, नेम आयुषी, निमिता, क्लास 9th दोनों का है, सब्जेक्ट आपका हिंदी और इंग्लिश है। दूसरे वाले में रोल नंबर 10 और 11 है, नेम आपका वंश वरुण है, क्लास 10th दोनों की है, और सब्जेक्ट में आईटी मैथ्स है। ओके, तो ये दोनों टेबल एक दूसरे से लिंक नहीं हो सकते। ओके, क्योंकि दो टेबल को लिंक होने के लिए, दो टेबल को लिंक होने के लिए उसमें मतलब एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कॉमन होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही टेबल में कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं मिल रही है जिससे कि हम इसको क्या कर सकें, लिंक कर सकें। यहाँ रोल नंबर है 1, 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ नेम डिफरेंट है, यहाँ क्लास डिफरेंट है, यहाँ पे सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है। तो ऐसे डेटाबेस को हम फ्लैट फाइल डेटाबेस कहेंगे, क्योंकि इसमें जो है कैपेबिलिटी नहीं है दो टेबल्स को एक साथ लिंक करने की। अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। तो आपका जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस जो है वो दो सेपरेट टेबल को जो है क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है, जिससे कि हमें कॉमन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को अचीव कर पाएँ, उसको पा पाएँ। कैसे, अब इसको समझते हैं। वह फ्लैट डेटाबेस में दो टेबल के बीच में लिंकिंग तो नहीं पॉसिबल है, लेकिन रिलेशनल डेटाबेस जो है वो दो टेबल्स को एक साथ लिंक करने की कैपेबिलिटी रखता है। जैसे कि यहाँ पे हमने दो टेबल बनाए हुए हैं, रोल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट। रोल नंबर 11, रोल नंबर 20, नेम आयुषी, निमिता, क्लास 9th एंड सब्जेक्ट हिंदी एंड इंग्लिश। दूसरे टेबल में रोल नंबर 11 एंड 20 है, सब्जेक्ट आपका हिंदी इंग्लिश है, मार्क्स आपका 40 और 38 है। अब यहाँ पे रोल नंबर अगर देखा जाए तो 11 और 20 दोनों में क्या है, कॉमन है। क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अब पहला वाला टेबल और दूसरे वाले टेबल को हम लिंक करके इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं। कैसे, वो हम आपको बताते हैं। जैसे आयुषी, जिसका रोल नंबर 11 है, जो कि क्लास 9th की स्टूडेंट है, उसने हिंदी में जो है कितना पाया है, तो हम क्या करेंगे, रोल नंबर 11 किसका है, आयुषी का है, हिंदी, और यहाँ पे मार्क्स क्या है, 40 है। तो कहीं ना कहीं हमने इस टेबल को इससे कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम कनेक्ट कर दें तो हमें जो है इसके लिए एक यहाँ पे जो है मार्क्स का कॉलम ऐड नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो जहाँ पे भी रिलेशनल डेटाबेस की बात होगी वहाँ पे जो है जो टेबल्स होंगे वो एक दूसरे के साथ लिंक हो जाएंगे। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस की। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।